लंबे समय तक सूखे की मार ये इलाका झेलता रहा। 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व इस इलाके में दिखता है। सागर, दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो। बीजेपी ने उम्मीदवार यहां से घोषित कर दिए, पत्ते खोल दिए। बिल्कुल। तो वहीं कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी ही नहीं तय कर पाई है, यानी वो पीछे है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही बुंदेलखंड में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी जहां अपने सभी उम्मीदवारों को उतारकर जीत की रणनीति बनाने में जुट चुकी है, वहीं कांग्रेस अभी तक केवल टीकमगढ़ सीट पर ही अपना उम्मीदवार घोषित कर पाई है। चलिए एक नजर डालते हैं बुंदेलखंड की 4 सीटों पर और उनके सियासी समीकरण पर। सबसे पहले बात सागर लोकसभा सीट की। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बीजेपी ने महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लता वानखेड़े को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा होना अभी बाकी है। इसी तरह दमोह लोकसभा सीट में बीजेपी ने पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ भी कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर मंथन कर रही है। बात करें टीकमगढ़ लोकसभा सीट की, तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर बीजेपी के वीरेंद्र खटीक चौथी बार प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने यहाँ पिछली बार उम्मीदवार रहे पंकज अहिरवार पर भरोसा जताया है। बुंदेलखंड की एक और अहम सीट खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दूसरी बार प्रत्याशी हैं। पिछली बार महज 18 दिन के प्रचार से रिकॉर्ड बहुमत से वो जीते थे। कांग्रेस ने यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए सीट छोड़ी है। हालांकि सपा अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। साफ है, बीजेपी ने बुंदेलखंड की 4 सीटों पर युवा और अनुभवी चेहरों के साथ ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधते हुए उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तो वहीं कांग्रेस भले ही उम्मीदवार के ऐलान में देरी कर रही हो, लेकिन विपक्ष ने बुंदेलखंड के चुनावी मुद्दे तय कर अभी से बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी और बुंदेलखंड को लेकर यदि बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने ही बुंदेलखंड पैकेज दिया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पैकेज को खा गई। बुंदेलखंड की उपेक्षा बार बार सामने आती है। हम नहीं, स्वयं गोपाल भार्गव जी कहते हैं कि लगातार उनकी उपेक्षा हो रही है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता की भी उपेक्षा लगातार, बुंदेलखंड के जनता की भी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करी है। तो इस बार जनता वहाँ पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने वाली, जल्दी कांग्रेस पार्टी के भी वहाँ प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। बुंदेलखंड की इन 4 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार पिछले 25 से 30 सालों से जीतते आ रहे हैं। बीजेपी यहां जीत को लेकर आश्वस्त है। उसका आत्मविश्वास उसके नेताओं के बयानों में भी नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का वातावरण देश में, पूरा देश नरेंद्र मोदी में है, मोदी जी के गारंटी के आधार पर भाजपा को प्रचंड जन आशीर्वाद की तैयारी जनता ने, देश ने करके रखी है। इसलिए कांग्रेस बौखला कर ऐसी बातचीत कर रही है। पहले कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी तय कर ले, ढूंढने से नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश में 29 प्रत्याशियों का काल है कांग्रेस के पास। बुंदेलखंड की एक सीट तो सपा को गिफ्ट कर चुके हैं। उसके बाद ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। बुंदेलखंड वीर बुंदेलों और पराक्रमी चंदेलों की भूमि है। आजादी के बाद से अब तक हुए चुनावों में यहाँ सियासत खूब परवान चढ़ी, लेकिन सरकारों की विकास की रेल दिल्ली से बुंदेलखंड नहीं पहुंच सकी। बुंदेलखंड में एक बार फिर लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के इस मजबूत दुर्ग को कांग्रेस ध्वस्त कर अपना खाता खोल पाएगी या फिर बीजेपी का वर्चस्व यहां कायम रहेगा। ब्रिजेश जैन, IBC 24, भोपाल।